जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी बिना किसी कारण आपका मन अचानक हल्का या भारी क्यों हो जाता है? क्यों कुछ दिन आपको लगता है जैसे सब कुछ आपके पक्ष में है और कुछ दिन बिल्कुल उल्टा। असल में यह ग्रह नक्षत्रों के संकेत हैं जो आपकी राह तय करते हैं। सितंबर का महीना मेष राशि के लिए ऐसे कई संदेश लेकर आया है। आइए जानते हैं ये महीना आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा। पहला, करियर और पैसा, सफलता के नए द्वार। इस महीने मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, अपनी स्थिति बदलकर आपको करियर में नई ऊर्जा देगा। कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और निर्णायक सोच आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। 5 से 15 सितंबर के बीच आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो लंबे समय तक स्थिरता और प्रगति देंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस समय मिलने वाले ऑफर को हल्के में न लें, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ खुले मंच पर हो सकती है। जिन जातकों का काम मार्केटिंग, सेल्स, आर्मी, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी होगा। हालांकि 21 से 23 सितंबर के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। याद रखिए, कभी कभी धीमे कदम भी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देते हैं। दूसरा, व्यवसाय और व्यापार, स्थिरता से आगे बढ़ते कदम। व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर एक तरह से पुनर्निर्माण का समय है। पहले जिन प्रोजेक्ट में अड़चन आ रही थी, वे अब आसानी से आगे बढ़ेंगे। 18 सितंबर के बाद आपके व्यापार में ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, जिससे बिक्री में सुधार होगा। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो इस समय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, वरना छोटी गलतफहमी भी रिश्तों में खटास ला सकती है। विदेशी क्लाइंट से डील करने का यह सही समय है, विशेषकर टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और आयात निर्यात के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। हालांकि निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। याद रखें, स्थिर प्रगति तेज लेकिन अस्थिर लाभ से कहीं ज़्यादा सुरक्षित होती है। तीसरा, आर्थिक स्थिति, रुका धन खुला रास्ता। सितंबर का महीना धन के लिहाज से संतुलित और फलदायी रहेगा। 9, 14 और 27 सितंबर को अचानक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जो पुराने निवेश या बकाया में आ सकता है। दूसरे सप्ताह में आप अपने घर या व्यापार में किसी जरूरी सुधार पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जो आगे चलकर लाभ देगा। जो लोग शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, उन्हें 12 से 20 सितंबर के बीच विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह समय ऊंच नीच वाला हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ग्रह स्थिति ऐसी है कि आपके पास खर्च के बाद भी बचत बनी रहेगी। कोशिश करें कि महीने के आखिरी हफ्ते में अनावश्यक खर्च से बचें, ताकि आने वाले समय में किसी बड़े अवसर के लिए पूंजी सुरक्षित रहे। चौथा, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, एकाग्रता और सफलता। विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना पढ़ाई और एकाग्रता के लिहाज से बेहद अच्छा है। जिनका ध्यान पिछले महीनों में बार बार भटक रहा था, अब वे अपने लक्ष्य पर दोबारा केंद्रित होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 12 से 20 सितंबर के बीच शुभ समाचार मिल सकता है। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए भी ग्रह अनुकूल हैं और वीजा या एडमिशन संबंधी कार्य पूर्ण होने के संकेत हैं। हालांकि 21 सितंबर के बाद आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। याद रखें, इस महीने जितनी मेहनत आप करेंगे, उसका दुगुना परिणाम आने वाले महीनों में मिलेगा। पांचवा, प्रेम जीवन, रिश्तों में नई मिठास। सितंबर आपके जीवन में एक नई ताजगी लाएगा। जो रिश्ते पिछले समय में दूरी
और गलतफहमी के कारण कमजोर हो गए थे, वे अब फिर से मजबूत होंगे। 3 से 10 सितंबर का समय विशेष रूप से रोमांटिक रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है, खासकर रिश्तेदारों या दोस्तों के माध्यम से। जो लोग पुराने प्रेम को वापस पाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सावधानी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि एक गलत कदम पुराने जख्म भी कुरेद सकता है। याद रखें, प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी और धैर्य से भी मजबूत होता है। छठा, दाम्पत्य जीवन, सामंजस्य और सहयोग। विवाहित जातकों के लिए सितंबर का महीना आपसी समझ और सहयोग से भरा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी मिलकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय को अंतिम रूप दे सकते हैं, जैसे घर बदलना, नया व्यापार शुरू करना या परिवार में नया सदस्य लाने की योजना बनाना। 15 से 22 सितंबर के बीच कोई धार्मिक या पारिवारिक आयोजन हो सकता है, जिससे रिश्तेदारों और दोस्तों में मेल जोल बढ़ेगा। यह समय जीवन साथी के साथ यात्रा का भी है, जो रिश्तों में ताजगी लाएगा। हालांकि महीने के आखिरी हफ्ता में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस से बचें, वरना माहौल बिगड़ सकता है। 7वां, पारिवारिक जीवन, सुख और संतुलन। घर के वातावरण में इस महीने शांति और सौहार्द बना रहेगा। बुजुर्गों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और उनके आशीर्वाद से आपके कई काम आसान हो जाएंगे। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात खुशी और पुरानी यादें ताज़ा करेगी। बच्चों की पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। महीने के मध्य में परिवार में एकजुटता बढ़ाने के लिए सामूहिक गतिविधियां या पूजा पाठ करना लाभकारी रहेगा। 8वां, स्वास्थ्य, छोटी सावधानी बड़ा लाभ। बदलते मौसम का असर इस महीने आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है, खासकर सर्दी, जुकाम, एलर्जी या हल्के बुखार की संभावना है। 7 और 19 सितंबर को अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और तेलीय या अधिक मसालेदार भोजन से बचें। दैनिक दिनचर्या में योग, प्राणायाम और हल्की कसरत शामिल करें। यह न सिर्फ आपके शरीर बल्कि मन को भी संतुलित रखेगा। सुबह सुबह तांबे के लोटे में रखा पानी पीना आपकी पाचन क्रिया और ऊर्जा दोनों के लिए फायदेमंद होगा। 9वां, यात्रा, लाभकारी और यादगार। सितंबर में यात्रा के योग प्रबल हैं, खासकर व्यापारिक और धार्मिक यात्राओं के। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अधिक शुभ रहेगी। यात्रा के दौरान नए संपर्क बनेंगे, जो आप भविष्य में आपके लिए व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित हो सकते हैं। हालांकि यात्रा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना न भूलें। 10वां, उपाय और शुभ समय, सफलता के मंत्र। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल और लाल वस्त्र का दान करें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। शुभ दिन 5, 12, 18 और 24 सितंबर। सावधान दिन 9 और 21 सितंबर। शुभ रंग लाल और केसरिया। शुभ रत्न मूंगा। सितंबर आपके जीवन में बदलाव का महीना है। ये वो समय है जब आपको अपनी क्षमता पहचाननी है और बिना डर के आगे बढ़ना है। याद रखिए, सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जो हार मानने से इनकार करती है। प्रिय मित्रों, यह था आपका मेष राशि का मासिक राशिफल। अगर आपको यह भविष्यवाणी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले राशि के साथ फिर मिलेंगे। जय